नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है कंप्यूटर गुरुजी की एमसीक्यू सीरीज में। जैसे कि पहले भी हमने एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करवाए हैं, आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी वेयर ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ ए नेटवर्क इज अटैच टू अ सेंट्रल नोड ऑफन कॉल्ड ए हब या स्विच। कौन सा होता है एक नेटवर्क टोपोलॉजी? यहाँ पे हर एक जो इंडिविजुअल पीस ऑफ नेटवर्क होता है, अलग अलग जो नेटवर्क होते हैं अटैच होते हैं, वो एक सेंट्रल नोड में अटैच होते हैं। सेंट्रल नोड जिसको कि हम स्विच बोलते हैं या हब बोलते हैं, वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी होता है? क्या वो स्टार टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है या रिंग टोपोलॉजी होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट, डैश इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी। वो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी होती है इन विच ईच नोड कनेक्ट टू एग्जैक्टली टू अदर नोड। यहाँ पे एक नोड जो होता है वो एग्जैक्टली दो दूसरे नोड्स के साथ कनेक्ट होता है, फॉर्मिंग अ सिंगल कंटिन्यूअस पाथवे फॉर द सिग्नल थ्रू ईच नोड। और यो कि इस प्रकार क्या फॉर्म करता है, क्या बनाता है? एक सिंगल कंटिन्यूअस पाथवे बनाता है जहां पे सिग्नल्स जो है वो एक दूसरे नोड के बीच में जो है इजीली ट्रेवल कर सकें। उस वाले नेटवर्क को क्या बोलते हैं? कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं उसको? क्या वो स्टार टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, मैश टोपोलॉजी होता है या रिंग टोपोलॉजी होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, डैश इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कौन सी है जो कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसके अंदर इन विच ऑल द वेरियस डिवाइसेस अलग अलग तरह की जो डिवाइसेस होती हैं, सारी तरह की डिवाइसेस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल और लाइन। यहाँ पे जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं वो एक सिंगल केबल की मदद से या एक लाइन की मदद से जो है आपस में कनेक्टेड होती हैं। उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? क्या स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है ऑप्शन बी, दिस इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट, which topology combine characteristics of linear bus and star topology? linear bus और star topology की characteristics कौन सी टोपोलॉजी के अंदर कंबाइनली होती है? उसके अंदर इन दोनों की जो है characteristics जो है होती है, वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? क्या वो स्टार होती है, बस टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है या ट्री टोपोलॉजी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, ट्री टोपोलॉजी। नेक्स्ट, in dash topology every node has a dedicated point to point link to every other node। कौन सी वो टोपोलॉजी है जिसके अंदर हर एक नोड जो होता है उसके अंदर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है दूसरे नोड की तरफ? हर एक नोड जो है दूसरे नोड के साथ जो कनेक्ट होता है बट डेडिकेटेड वहां पे एक लिंक होता है। क्या वो स्टार टोपोलॉजी में होता है, बस में होता है, मैश में होता है या रिंग में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज मैश टोपोलॉजी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in the dash topology each workstation is connected directly to each of the other workstation। कौन सी वो टोपोलॉजी है जिसके अंदर हर एक वर्कस्टेशन जो है दूसरे वर्कस्टेशन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है? फुल मैश होता है, पार्शियल मैश में होता है या बोथ ए एंड बी में होता है या दोनों में से किसी में नहीं होता? तो यहाँ राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, फुल मैश टोपोलॉजी के अंदर ये होता है। नेक्स्ट, द डैश टोपोलॉजी सम workstations are connected to all the others and some are connected only to those other nodes with which they exchange the most data। कौन सी टोपोलॉजी है जिसके अंदर कुछ एक वर्कस्टेशन जो होते हैं दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और कुछ एक वर्कस्टेशन जो है कनेक्टेड होते हैं सिर्फ उन नोड्स के साथ जिनके साथ जो वो एक्सचेंज करते हैं ज्यादातर डाटा? उस टोपोलॉजी को क्या फुल मैश बोलते हैं, पार्शियल मैश बोलते हैं या बोथ ए एंड बी बोलते हैं या नन ऑफ दीज बोलते हैं? तो यहाँ राइट आंसर निकल के आता है फ्रेंड्स, पार्शियल मैश टोपोलॉजी। व्हाट इज द नेम ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है इन विच देयर आर बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच पॉसिबल नोड? उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसके अंदर बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं हर एक नोड के बीच में? बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं, क्या स्टार टोपोलॉजी में होते हैं, बस में होते हैं, मैश में होते हैं या रिंग में होते हैं? यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर हर एक नोड जो होता है उसका
दूसरे जो है नोड के बीच में बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं। नेक्स्ट, द प्रोटोकॉल्स यूज इन स्टार टोपोलॉजी इज ऑब्लिक आर डैश। जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? क्या उसके अंदर इथरनेट प्रोटोकॉल होता है, टोकन रिंग होता है, या बोथ ए एंड बी होता है, या दोनों में से कोई नहीं होता? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। उसके अंदर इथरनेट प्रोटोकॉल भी होता है एज वेल एज टोकन रिंग प्रोटोकॉल भी होता है। नेक्स्ट, द प्रोटोकॉल यूज टू इंप्लीमेंट रिंग टोपोलॉजी इज ऑब्लिक आर डैश। जो प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं या होता है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस FDDI होता है, या टोकन रिंग होता है, या बोथ ए एंड बी होता है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन सी। बोथ FDDI एंड टोकन रिंग दोनों जो है वो इंप्लीमेंट होते हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, डैश इज लोकेटेड इन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द सेंट्रल लाइन in order to prevent the data from bouncing around the network। सेंट्रल लाइन के शुरू में और एंड में क्या चीज लोकेटेड होती है जो प्रिवेंट करती है, जो कि मना करती है डाटा को बाउंसिंग अराउंड द नेटवर्क, सो दैट डाटा जो है नेटवर्क के अंदर बाउंस बैक ना कर सके, इधर से उधर वापस ना आ सके? कौन सी चीज जो होती है वो लोकेटेड होती है स्टार्टिंग में और एंड में? क्या वो टर्मिनेटर्स होते हैं, हब होती है, स्विच होती है, या नन ऑफ द अबव होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज टर्मिनेटर्स। नेक्स्ट, डैश इज अ कंपनी दैट अलाउ अस टू एक्सेस द इंटरनेट। कौन सी वो कंपनी है जो हमें अलाउ करती है कि हम इंटरनेट को एक्सेस करें? TCP है, ISP है, IP है, या FTP है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, Dash is a server that act as an intermediary for request from the client seeking resources from the other server। वो कौन सा सर्वर है जो एक मीडियम का काम करता है जब भी कोई क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है कुछ रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए सर्वर से, तो उसके मीडिएटर का जो काम करता है वो सर्वर कौन सा होता है? क्या वो प्रॉक्सी सर्वर होता है, FTP सर्वर होता है, टेलनेट सर्वर होता है, या ओपन सोर्स सर्वर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट, डैश इज built on a client server model architecture and uses separate control and data connection between the client and server। क्लाइंट सर्वर के ऊपर क्या बनाया जाता है, क्या बिल्ड किया जाता है क्लाइंट सर्वर मॉडल के आर्किटेक्चर के ऊपर? ये यूज करता है सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शन। इट यूज सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, जो कि क्लाइंट एंड सर्वर्स के बीच में सेपरेट कंट्रोल एंड डाटा कनेक्शन को यूज करता है। क्या वो प्रॉक्सी सर्वर होता है, क्या वो FTP सर्वर होता है, क्या टेलनेट सर्वर होता है, या ओपन सोर्स सर्वर होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्शन बी, FTP सर्वर। नेक्स्ट, डैश सर्वर इनेबल द यूजर टू लॉग ऑन टू अ होस्ट कंप्यूटर एंड परफॉर्म द टास्क एज इफ दे आर वर्किंग ऑन द रिमोट कंप्यूटर इटसेल्फ। कौन सा वो सर्वर है जो कि यूजर को इनेबल करवाता है कि वो किसी भी होस्ट कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन कर सके और वो सारे काम कर सके जैसे कि वो उसी कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा है, ये सारी चीजें वो रिमोटली कर पाए? क्या वो प्रॉक्सी सर्वर करवाता है हमें, FTP करवाता है, टेलनेट सर्वर करवाता है, या ओपन सोर्स सर्वर करवाता है? कौन सा ऐसा सर्वर है जो हमें ये सारी चीजें इनेबल करवाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, टेलनेट सर्वर। Which of the following is the set of rule for transferring files on World Wide Web? वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है उसके ऊपर फाइल ट्रांसफर करने का सेट ऑफ रूल्स होता है जो वो इनमें से कौन सा है? क्या वो TCP/IP है, FTP है, HTTP है, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, HTTP। नेक्स्ट, डैश इज अ TCP/IP प्रोटोकॉल यूज्ड इन सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। ईमेल्स को सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से? TCP है, FTP है, HTTP है, SMTP है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, SMTP। विच इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विद इन एन एंटरप्राइज। इनमें से कौन सा एक प्राइवेट नेटवर्क है जो कि किसी एंटरप्राइज के अंदर ही काम करता है? क्या वो इंट्रानेट है, इंटरनेट है, एक्स्ट्रानेट है, या नन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, इंट्रानेट। नेक्स्ट,
and Dash is a private network that uses internet technology and the public telecommunication system to securely share the part of a business information or operations with suppliers, vendors, etc. कौन सा प्राइवेट नेटवर्क है जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज करता है, सिक्योरली यूज करता है और शेयर करता है अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस को सप्लायर के साथ, वेंडर्स के साथ एटसेट्रा। क्या वो इंटरनेट होता है, इंटरनेट होता है, एक्स्ट्रानेट होता है या नॉन ऑफ द अबव? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट, PSTN स्टैंड फॉर डैश। PSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन सी, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट, एन OSI आर्किटेक्चर रूटिंग इज परफॉर्म बाय डैश। OSI आर्किटेक्चर जो लेयर होती है, OSI लेयर होती है, उसके अंदर जो राउटिंग होती है वो कौन करता है? फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्शन डी, नेटवर्क लेयर जो होती है वो राउटिंग करती है। नेक्स्ट, Which of the following refer to a small single site network? इनमें से कौन सा है जिसको हम स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क बोल सकते हैं? क्या वो CPU है, रैम है, पैन है या USB है? तो यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता है ऑप्शन सी, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, P2P इज अ डैश एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। P2P कौन सा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है? क्या ये सेंट्रलाइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, क्लाइंट ऑब्लिक सर्वर है या वन टायर है या डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट द फिजिकल लेयर इज कॉल्ड डैश। एक ऐसी डिवाइस जो ऑपरेट करती है फिजिकल लेयर के ऊपर, वो कौन सी होती है? क्या वो ब्रिज है, राउटर है, रिपीटर है या नॉन ऑफ द अबव है? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज रिपीटर। रिपीटर एक ऐसी डिवाइस है जो ऑपरेट करती है फिजिकल लेयर के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन is considered a broadband communication channel? ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल किसको इनमें से समझा जाता है? क्या वो कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, माइक्रोवेव सर्किट्स है या ऑल द अबव है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑल द अबव। ABC तीनों को ही हम यहाँ पे जो है कंसिडर कर सकते हैं एज ए ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट, नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। जो नेटवर्क कंपोनेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेम केबल के द्वारा कौन सी टोपोलॉजी के अंदर? स्टार, बस, रिंग या मैश? यहाँ पे राइट आंसर आता है बस टोपोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, WAN स्टैंड फॉर डैश। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज डी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। नेक्स्ट, what type of resources is most likely to be a share common resources in a computer network? What type of resources, कौन सी किस्म का जो resources होता है is mostly, ज्यादातर to be shared common resources in a computer network? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जिसको कॉमन रिसोर्सेज के रूप में ज्यादातर लोग शेयर करते हैं, वो कौन सा रिसोर्स होता है? क्या वो स्पीकर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या नॉन ऑफ अबव? यहाँ पे राइट आंसर आता है प्रिंटर। ज्यादातर जो है प्रिंटर को एज ए कॉमन रिसोर्स शेयर किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में। नेक्स्ट, ISDN स्टैंड फॉर व्हाट? ISDN का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे देखते हैं ISDN का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट, a device that connect to a network without the use of cable is said to be dash। एक ऐसी डिवाइस जो कनेक्ट होती है नेटवर्क को बिना किसी केबल के यूज के, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, केबल्ड, सेंट्रलाइज्ड या वायरलेस? यहाँ पे राइट आंसर आता है वायरलेस। राइट, लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल इज डैश। OSI लेयर का जो मॉडल होता है उसके अंदर लेयर 2 में क्या होता है? लेयर 2 के अंदर फिजिकल लेयर है, डाटा लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है या नेटवर्क लेयर है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, डाटा लिंक लेयर जो होती है लेयर 2 होती है OSI मॉडल की। नेक्स्ट, DNS स्टैंड फॉर व्हाट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DNS? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क के अंदर ब्रिज का क्या यूज है? क्या ब्रिज जो है वो सेपरेट करता है लेंस को, कंट्रोल द नेटवर्क स्पीड और कनेक्ट द लेंस या ऑल द अबव? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है सी, टू कनेक्ट लेंस, लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, लेयर 7 ऑफ OSI मॉडल इज डैश। 7 नंबर की जो लेयर होती है OSI मॉडल के अंदर, क्या वो फिजिकल लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है या एप्लीकेशन लेयर होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन डी, एप्लीकेशन लेयर होती है, लेयर नंबर 7।
ब्रिज ऑपरेटेड इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंदर जो ब्रिज होता है कौन सी लेयर के ऊपर ऑपरेट होता है, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर आता है डाटा लिंक लेयर। ब्रिज जो होता है वो डाटा लिंक लेयर के ऊपर ऑपरेट होता है। नेक्स्ट, ADSL स्टैंड फॉर व्हाट। ADSL का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं ऑप्शन बी, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर। कौन सी लेयर है OSI मॉडल के अंदर जो होस्ट टू होस्ट लेयर होती है? क्या वो ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेयर है, डाटा लिंक नेटवर्क फिजिकल सेशन लेयर है, या नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन लेयर है, या फिजिकल डाटा लिंक नेटवर्क सेशन लेयर है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ये जो लेयर्स होती हैं OSI मॉडल के अंदर, ये सारी लेयर्स जो होती हैं होस्ट टू होस्ट लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ OSI मॉडल आल्सो कॉल्ड एंड टू एंड लेयर। कौन सी लेयर है जिनको हम एंड टू एंड लेयर बोलते हैं? लेयर 7 है, 6 है, 5 है या 4 है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है लेयर नंबर 4। नेक्स्ट, ईच IP पैकेट मस्ट कंटेन डैश। हर एक जो IP पैकेट्स है उसके अंदर क्या होना बहुत जरूरी है? क्या सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, या आइदर A और B, या A या B दोनों में से कोई भी हो सकता है, या बोथ A एंड B, या दोनों ही होना जरूरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, दैट इज नोन एज बोथ A एंड B। सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस जो है IP पैकेट के अंदर होना मस्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन सा है इनमें से जो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन दोनों को करता है? क्या वो राउटर है, फाइबर ऑप्टिक्स है, मॉडम है या ट्रांसमीटर है? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्ट। कौन सी IP एड्रेस की क्लास है इनमें से जो कि मल्टीकास्ट होती है, क्लास A, B, C या D? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज ऑप्शन C, क्लास D जो होती है मल्टीकास्ट क्लास होती है IP के अंदर। द लास्ट एड्रेस ऑफ IP एड्रेस रिप्रेजेंट डैश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं लास्ट एड्रेस जो होता है IP एड्रेस का क्या रिप्रेजेंट करता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन C, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड अ कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस फॉर सेंडिंग द मैसेज। इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो प्रोवाइड करवाता है कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस? कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल सर्विस प्रोवाइड कराता है फॉर सेंडिंग द मैसेज। क्या वो IP है, TCP है, UDP है या ऑल द अबव है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखते हैं, दैट इज नोन एज TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास A नेटवर्क। क्लास A नेटवर्क के अंदर जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हम देखते हैं, दैट इज नोन एज 255.0.0.0। नेक्स्ट, लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल इज डैश। OSI मॉडल की लेयर 5 जो होती है वो क्या होती है? क्या वो फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है या सेशन लेयर है? तो लेयर नंबर 5 क्या होता है? राइट आंसर हम देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन D, सेशन लेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP जो होता है उसके अंदर पोर्ट नंबर क्या होता है? क्या 21 पोर्ट है, 23 है, 22 है, 25? तो यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन D, 25 इज द पोर्ट नंबर ऑफ SMTP। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास C नेटवर्क। क्लास C नेटवर्क का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हम देखते हैं क्लास C का, दैट इज ऑप्शन C, 255.255.255.0 is the subnet mask for class C. Next, layer 3 of OSI model is dash. लेयर 3 OSI मॉडल की कौन सी होती है? फिजिकल, डाटा, नेटवर्क, एप्लीकेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज द लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास B नेटवर्क। क्लास B नेटवर्क का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? तो राइट आंसर हम देखते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्शन D, 255.255.0.0। नेक्स्ट, devices on one network can communicate with devices on another network through a dash। डिवाइसेस जो होती हैं एक नेटवर्क के ऊपर वो दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेस के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकती हैं। किसके थ्रू करती हैं कम्युनिकेट? प्रिंटर सर्वर के थ्रू, फाइल सर्वर के थ्रू, यूटिलिटी सर्वर के थ्रू या गेटवे के थ्रू? तो यहाँ पे राइट आंसर आता है फ्रेंड्स, गेटवे के थ्रू डिवाइसेस आपस में जो है वो कम्युनिकेशन करती हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आने वाले एग्जाम्स में आपको जरूर सफलता दिलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जस्ट सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है और साथ में बेल आइकन आता है उसको जरूर दबाना है, सो दैट जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।